अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में हर लिहाज से खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको यूं ही हंसता बसता आबाद रखे, आमीन। व्यूअर्स, मुझे और मेरे घर वालों को भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आज की स्टोरी शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और स्टोरी सुन रहे हैं तो काइंडली साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और हम और अच्छे से काम करेंगे, क्योंकि हमारी काफ़ी सारी ऑडियंस स्टोरी सुन तो रही है लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रही। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले। स्टोरी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। और अगर आप हमें कोई सजेशन वगैरह देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें। और आपके साथ भी कोई ऐसा इंसिडेंट हो चुका है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करें, जो कि स्क्रीन पर भी शो हो रहा है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप नंबर एंड इंस्टाग्राम ID मेंशन है, वहाँ शेयर करें। इंशाल्लाह आप सबकी भेजी हुई स्टोरीज़ पर वॉइस ओवर किया जाएगा। तो चलें स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। आज की जो स्टोरी है वो हमारे साथ खालिद ने शेयर की है, तो चलें उसकी स्टोरी को उसी की ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम हारिस भाई, कैसे हैं आप। हारिस भाई, जो मैं आज आपको स्टोरी सुनाने वाला हूँ ये काफ़ी अरसे पहले की बात है। हमने अपने बुज़ुर्गों से सुना हुआ था कि हमारे हाई स्कूल के पास एक पुराना खंडर है और वो वहाँ पर था भी सही। हम अक्सर उसको देखते थे लेकिन कभी उसके पास से नहीं गुजरे थे, ना ही जाने का कोई ऐसा तजस्सुस होता था हमें। बस आपस में ही शरारतों वगैरह में मशगूल होते थे, छुट्टी के टाइम भी और स्कूल जाते हुए भी। इसलिए उस खंडर की तरफ कभी ध्यान ही ना दिया। लेकिन इतना तो जानते ही थे कि वहाँ पर एक खंडर है और काफ़ी खौफनाक मंजर पेश करने वाला खंडर है। लेकिन ये तजस्सुस कभी दिल में ना आया कि हम उसको एक्सप्लोर करें। और हमारे बुजुर्ग ये भी कहा करते थे कि उस खंडर में चुड़ैलें भी रहती हैं जो रात को बाहर निकलकर लोगों को डराया करती हैं। तो वो सर्दियों के दिन थे, सर्दी काफ़ी शदीद हुआ करती थी और रात के टाइम धुंध भी काफ़ी पड़ा करती थी। और गांव के इलाकों में फसलें और दरख्त बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उन इलाकों में सर्दी शहरों की निस्बत और भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो हम एक कमरे में बैठे हुए थे, सर्दी काफ़ी थी और हलवा बनाने का प्रोग्राम बन गया। तो हमने दादा को कहा कि हमें कोई आंखों देखी कहानी सुनाएं जो कि रियल में हो चुका हो आप लोगों के साथ, किसी के साथ भी, क्योंकि माहौल इसी टाइप का था। उधर हलवा बनने लगा था और हम सारे दादा के इर्द गिर्द जमा हो चुके थे और उनसे चाह रहे थे कि वो हमें कोई ऐसी ही खौफनाक बात सुनाए। पहले तो दादाजी ने बात को घुमा फिरा कर टाल दिया, फिर आखिर जान गए कि हम उनसे आज कोई ना कोई वाक़या सुनकर ही रहेंगे। तो हमने उनको फिर से इंसिस्ट किया कि दादा जान प्लीज़ आप हमें कोई इस तरह का हॉरर वाक़या सुनाए ना, जो कभी आपके साथ आंखों देखा गुजरा हो। आपकी उम्र तो काफ़ी हो चुकी है, आपने ज़रूर इस तरह का कुछ ना कुछ तो देखा ही होगा। और हम दादा को ये भी कहने लगे कि क्या जो हमारे स्कूल के पास खंडर है, क्या उसमें वाकई चुड़ैलें रहती हैं और वो रात को लोगों को डराती हैं। तो दादा जान ने बोला कि हाँ, वहाँ सच में चुड़ैलें रहती हैं और एक दफ़ा हम लोग डरे भी थे। दादा के ये बात करते ही हम सब अपने दादा के करीब होकर बैठ गए। अंगीठी भी जल रही थी साथ, और उसमें हल्की हल्की मध्यम आग जल रही थी और उसको हम सेक रहे थे और बिल्कुल दादा के करीब होकर बैठ गए। हमने चादरें भी ली हुई थी, हल्की हल्की लाइट चल रही थी दिए की, और साथ लालटेन लटका हुआ था दीवार पर। अंगीठी में कोयले जल रहे थे और उधर दादी जान बाहर बावर्ची खाने में हलवा बना रही थी और हम इस माहौल को काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। तो दादाजी ने कहा कि ये वो खंडर है जो कि पहले एक मकान हुआ करता था और इसमें एक स्कूल टीचर की फैमिली रहा करती थी। टीचर यानी मास्टर क़य्यूम, उनका नाम मास्टर क़य्यूम था। इसका एक बेटा था और 2 बेटियां थीं। मास्टर साहब स्कूल की छुट्टी के बाद बच्चों को अपने घर ट्यूशन पढ़ाया करते थे। मास्टर साहब का बेटा बहुत ही खूबसूरत था और नेक दिल था। इसका नाम अकरम था। अकरम रोज़ सुबह की नमाज़ पढ़कर बाग में टहलने के लिए चला जाया करता था। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के फूल थे और ख़ास तर गुलाब के फूल। अकरम ने अपने घर में भी गुलाब के काफ़ी सारे पौधे लगाए हुए थे। उसको क्या पता था कि गुलाब के फूल इसकी जान के दुश्मन बन जाएंगे। अब अकरम बाग में टहलने के लिए नहीं जाया करता था क्योंकि उसने अपने घर में ही एक बाग बना लिया था। अकरम बेचारे को क्या पता था कि वो जिस बाग में जाया करता था और जहाँ से वो फूल वगैरह तोड़ कर लाया था अपने घर में लगाने के लिए, और अपने घर में उसने वो बाग बनाया था, इसमें बहुत सी चुड़ैलें रहती थीं जो सब इसकी दीवानी थीं। जब इसने बाग में जाना बंद कर दिया तो सब चुड़ैलें परेशान हो गईं
अकरम का दीदार कैसे करेंगे। सब चुड़ैलों ने मशवरा किया और मशवरे के मुताबिक सब चुड़ैलें इसके घर के गुलाब के पौधों पर अपना बसेरा करने के लिए आ गईं। पहले तो वो सिर्फ सुबह उसका बाग में दीदार करती थी, लेकिन अब हर वक्त उसका दीदार होता था। और दूसरी तरफ बड़े ज़मींदार की बेटी नाइला, जो कि अकरम की आशिक थी और वो ज़मींदार की एक इकलौती बेटी थी, जो कि काफ़ी लाडली और काफ़ी खूबसूरत भी थी। मास्टर साहब जिस घर में रहते थे वो ज़मीन बड़े ज़मींदार की ही थी और उसने उनको वहाँ पर रहने के लिए दी हुई थी। नाइला के लिए बड़े बड़े अमीर घर से रिश्ते आते थे, लेकिन नाइला हर बार इनकार कर दिया करती थी। और उसके वालिद और वालदा मतलब बड़े ज़मींदार और उसकी बीवी नाइला की इस हरकत से काफ़ी परेशान होते थे कि नाइला के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। आखिर नाइला ने अपनी वालिदा को बताया कि अगर मैं सिर्फ शादी करूँगी तो सिर्फ अकरम से ही करूँगी, उसके अलावा किसी से भी नहीं करूँगी। नाइला ज़िद्दी और लाडली थी, तो इसके माँ ने हाशिम खान, जो कि बड़े ज़मींदार थे, को सब बताया। और जो नाइला ने कहा था, पहले तो हाशिम खान इस रिश्ते पर राज़ी ना हुआ, क्योंकि हाशिम खान काफ़ी अमीर था और वैसे गरीबों में बिल्कुल रिश्ता नहीं करना चाहता था। लेकिन उसकी बेटी के काफ़ी इसरार करने के बाद और उसका हर रिश्ते से इनकार करने के बाद वो बड़ा ज़मींदार समझ चुका था कि उसकी बेटी करेगी तो सिर्फ यहीं शादी करेगी, वरना इसके अलावा और कहीं भी नहीं करेगी। तो हुआ यूं कि अगले ही दिन हाशिम खान ने मास्टर क़य्यूम को अपनी हवेली पर बुलाया और कहा कि मैं आपके बेटे को घर दामाद बनाना चाहता हूँ, यानी नाइला की शादी अकरम से करना चाहता हूँ, क्योंकि अकरम नहायत ही शरीफ लड़का है और सबसे बढ़ के मेरी बेटी आपके बेटे को काफ़ी पसंद करती है, इसलिए मैं रज़ामंद हूँ इस रिश्ते पर। और मैं अपनी सब जायदाद अपनी बेटी नाइला के नाम कर चुका हूँ, लिहाजा शादी के बाद इनको किसी तरीके की रहने सहने की कोई मुश्किल नहीं होगी। जितनी जायदाद है मेरी बेटी और अकरम दोनों ही उसके मालिक होंगे और वो अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं और एक अच्छा कारोबार कर सकते हैं। लिहाजा मैंने आपको इसलिए यहाँ पर बताया था कि अपनी दिल की ख्वाहिश आपके साथ जाहिर करूँ। मेरी तो क्या, मेरी बेटी की भी दिल की यही ख्वाहिश है और वो आपके बेटे को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है। तो मास्टर क़य्यूम बहुत ज़्यादा खुश हुए कि सबसे बड़े ज़मींदार की बेटी के साथ मेरे बेटे की शादी होगी। और दूसरी तरफ परेशानी इस बात की थी कि अकरम को अपना घर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो ज़मींदार कह चुका था कि वो अकरम को घर दामाद बनाएंगे। तो हाशिम खान के इस फैसले पर मास्टर साहब ने थोड़ी देर तो सोचा, लेकिन उसके बाद कहा, चलो ठीक है, मुझे ये शर्त मंजूर है, लेकिन फिर मैं अकरम से बात कर लूँ और उसके बाद आपको फिर भी एक दफ़ा जो है वो वाज़ेह बता दूँगा, लेकिन मेरी तरफ से इस रिश्ते के लिए हाँ है। मास्टर साहिब ने अकरम को सारा वाक़या बताया जो ज़मींदार ने कहा था। अकरम ने कहा कि मैं आप लोगों को छोड़कर नहीं जाऊँगा। मास्टर साहिब के समझाने पर आखिरकार अकरम मान गया और इस रिश्ते से राज़ी हो गया और एक ही हफ्ते के बाद दोनों की धूमधाम से शादी हो गई। ऐसी शादी हुई कि पहले पूरे गांव में कभी किसी की इस तरह की शादी ना हुई थी। वो जो चुड़ैलें अकरम को काफ़ी पसंद किया करती थी, उस पर फ़िदा थीं, वो इस शादी से काफ़ी आग बगोला हो चुकी थी और उनके अरमानों का जनाजा निकल चुका था, क्योंकि अकरम ये घर भी छोड़कर जा रहा था। शादी से तो उनको इतना मसला नहीं था, लेकिन उस अकरम के घर छोड़ने से उनको काफ़ी मसला था। शादी हो गई। कुछ दिन बाद अकरम नाइला को लेकर अपने पहले वाले घर में अपने माँ बाप के पास आया। जब चुड़ैलों ने अकरम के साथ नाइला को देखा तो हसद के मारे उनका गुस्सा इतना बढ़ गया कि उन्होंने नाइला को उसकी गर्दन से, किसी ने टांगों से पकड़कर और किसी ने बालों से पकड़कर ऊपर उठा लिया और उसको ज़ोर ज़ोर से नीचे फेंका। बार बार ऊपर उठाना और बार बार नीचे फेंकना। इतना तशद्दुद करने के बाद आखिरकार नाइला इस मार को बर्दाश्त ना कर सकी और फोत हो गई। जब नाइला के साथ ये सब कुछ हुआ तो अकरम घर नहीं था और अकरम के बाकी घर वाले भी कामों में मसरूफ़ थे, लिहाजा नाइला जो है वो कमरे में बिल्कुल अकेली थी। लेकिन इनको पता तब चला जब कमरे का दरवाज़ा खोला और नाइला के जिस्म की ऐसी हालत हुई थी कि हर जगह पर खून लगा हुआ था, जैसे इसको ज़ोर ज़ोर से किसी चीज़ के साथ मारा गया हो। उस पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद हुआ था।
लिहाजा जब अकरम को पता चला कि नाइला फोत हो गई है, वो ये भी जानता था कि इसके नाम ज़मीन और प्रॉपर्टी भी है, तो वो बहुत हैरान हुआ कि इसके साथ ये किसने किया, क्योंकि इसके घर में मास्टर साहिब मतलब उसके वालिद, वालदा और 2 बहनों के अलावा तो और कोई भी नहीं था। जब हाशिम खान को पता चला तो हाशिम खान को काफ़ी रंज हुआ, क्योंकि वो उसकी इकलौती और लाडली बेटी थी और उसने उसी के लिए ये सब कुछ किया था। लिहाजा वो बहुत परेशान हुआ और ये बात सोचने पर मजबूर हो गया कि मेरी बेटी के नाम काफ़ी सारी जायदाद थी, तो अकरम के घर वालों ने ही कहीं मेरी बेटी के साथ ये सब कुछ ना किया हो। लेकिन ये क्या जानते थे कि सब कुछ तो अकरम का ही था। लिहाजा हाशिम खान ने अपने बंदों से कहा कि अकरम और इसके घर वालों को जला दो जब वो रात को सो रहे हों। अगली रात हाशिम खान के बंदे और नौकर अकरम के घर के बाहर पहुंच गए, उनके घर पर तेल छिड़ककर आग लगा दी और वहां से फरार हो गए। लिहाजा वो चुड़ैलें भी कुछ ना कर पाईं, क्योंकि उनका पौधा भी बीच में जल चुका था और उसके अलावा अकरम और उसकी फैमिली बीच में जल कर झुलस कर मर चुके थे। और इसी तरह एक खूबसूरत घर खंडर में बदल गया और उस पर और भी इसी तरीके की चीज़ों का साया हो गया, जिन्नात, चुड़ैलों का। और अब भी जो उस खंडर के पास से गुजरता है तो चुड़ैलें बाहर निकलकर रात के वक्त ज़रूर उनको डराया करती हैं और वहाँ जाने पर लोगों को परेशान करती हैं, क्योंकि जिस दिन उनके घर आग लगाई गई थी तो किसी ने उनकी मदद ना की और ना ही आग को बुझाया, क्योंकि वो ज़मींदार का बदला था और कोई इसमें हाथ नहीं घुसाना चाहता था। तो इसीलिए अब गांव का कोई भी बंदा उस खंडर की तरफ जाने की कोशिश करता है तो चुड़ैलें उसको डराती हैं और अक्सर को तो मार भी दिया करती हैं। तो इसीलिए हर कोई जो है उस खंडर के पास जाने से इज्तनाब करता है, और तुम भी कभी उस खंडर के पास जाने की गलती मत करना। अभी दादा ने कहानी ख़त्म की ही थी कि क्या देखते हैं कि उनके सारे पोती पोता जो है वो पसीने से शराबूर भीगे हुए थे, इतनी सर्दी में भी, और एक दूसरे को चिपके हुए थे, और 1-2 पोते तो दादा जान के साथ चिपके हुए थे। तो उसके बाद दादा जान हंसने लगे और कहने लगे कि ये तो तुम लोगों के कहने पर मैंने तुम लोग को मजाक में कहानी सुना दी है, क्योंकि तुम लोग कह रहे थे कि दादा जान आपने कभी कुछ इस तरह का देखा है तो हमें सुना दें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तुम लोग पुरसकून हो जाओ, ये तो बस मैंने तुम लोगों को लुत्फ़अंदोज़ करने के लिए वाक़या सुना दिया ताकि तब तक हलवा बन जाए और तुम लोग अंदर बैठकर एंजॉय कर लो। इतनी देर में दादी जान हलवा भी बना कर ले आईं और कहने लगीं कि तुम्हें इन बच्चों को वो सच्चा वाक़या नहीं सुनाना चाहिए था, क्योंकि इनका स्कूल भी उसी तरफ है, तो ये रोज़ वहाँ पर जाते हुए डरा करेंगे। तो दादी की ये बात सुनकर सारे बच्चे हैरान हो गए, क्योंकि अभी दादा तो कह रहे थे कि वाक़या बिल्कुल सच्चा नहीं है, ये तो बस उन्होंने अपने से बनाकर इनको सुना दिया था। तो ये अब दादी क्या कह रही थी? पता तो इससे ये चलता है कि दादा और दादी हमसे ये बात बस छुपाना चाहते थे और चाहते थे कि हमें ये बात पता ना चले, क्योंकि हम काफ़ी डर चुके थे। लेकिन मैं तो ये जानता हूँ ये बिल्कुल सच बात है, और मैंने गांव के काफ़ी और लोगों से भी बात सुन रखी है। वो खंडर अभी भी उसी जगह मौजूद है और लोग अभी भी उसके पास जाने से इज्तनाब करते हैं, और रात को तो उस खंडर के पास हरगिज़ नहीं जाया करते।